और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक बार फिर से इस बार उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करें क्योंकि झुग्गियों के मुद्दे पर सीधा ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनका कहना है कि एक दिन में अगर सबका घर बना देंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जितने भी झुग्गी वाले थे, जो प्रधान थे, उन सबके साथ एक बैठक कुछ दिन पहले ही करी थी। और अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग आज विश्वसनीयता का प्रतीक है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई कि इनकी जो झुग्गियां हैं उनको तो कुछ होने नहीं वाला है, बल्कि हमने देखा किस तरह से 1600 घर नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो गरीब हैं उनको दिए थे। और इसके साथ ही परियोजनाएं जो नहीं हैं और जो लोकार्पण और शिलान्यास किया। और मैं आपको तमाम काम भी गिनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल से ये पूछेगा, उनका मैनिफेस्टो जो है मैं आपको दिखा दूंगा। 2020 और 2015 में उन्होंने कहा था जितनी झुग्गियां हैं इनको पक्के मकान मिलेंगे। वो देखिए, आपने दिखाया, मेरे हिसाब से 10वां बिंदु है वो, मेरे पास भी तस्वीर है। तो अगर ये अपने वादे पे अमल करते अंजना जी, तो फिर इस तरह की कोई बातचीत ही नहीं होती। लेकिन इनका ध्यान कहाँ था? इनका ध्यान था शराब कारोबारियों के साथ ठेके बांटने में। इनका ध्यान था वीवीआईपी कल्चर का पर्याय बन के शीश महल बनाने का। और मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है इस सरकार पे, सुनिएगा। मैंने थोड़ा अध्ययन किया तो बता दूं। सबसे पहले आज कहा गया है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप गंभीर नहीं है इस मसले पे। आप सीएजे रिपोर्ट क्यों नहीं स्पीकर को देते हैं? और मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं। जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। आपको तुरंत रिपोर्ट स्पीकर को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा करानी चाहिए थी। समय सीमा बहुत बड़ी है। देखिए, जिस तरह से आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा। 14 ऐसी रिपोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर करती है और वो स्पीकर को नहीं दी जा रही। ठीक है, अब अगली बारी का इंतजार कीजिए। कुलदीप कुमार जी, आपसे एक जवाब ले रही हूं, उसके बाद मैं सुप्रिया जी के पास आऊंगी। कुलदीप कुमार जी, देखिए, दो में से एक ही चीज हो सकती है। या तो जब आपने ये वादा पिछले मैनिफेस्टो में किया था तो आप ये मान रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार का हिस्सा हैं, वरना आप ही देखिए 10वें नंबर पर आपने लिखा हुआ है, दिखाइए ट्वीटेड वीडियो। 10वें नंबर पर आपने खुद ही लिखा है। देखिए, वादा याद है कुलदीप कुमार जी? मैं जवाब दूं। दिल्ली के हर झुग्गीवासी को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए दिया जाएगा पक्का मकान। ये तो आपका वादा था। अब ये झुग्गी वालों को जो आप जा जाकर डरा रहे हैं कि आप सबको हटा दिया जाएगा, एलजी तो इनकार कर रहे हैं इससे। जवाब दीजिए। 2 सवाल पूछे मैंने आपसे। अंजना जी, पहली बात तो जो गाली गलौज पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनके नेता जुमलेबाज हैं, जो जुमला देते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जुमलेबाज प्रवक्ता जी से, कि आप ये बताइए कि अभी आपने कहा कि हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है कि रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई। तो मैं इसे पूछना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी, आज तक चैनल पे आके आप बड़ी बड़ी रिपोर्ट दिखाते थे कि ये रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है, इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। वो रिपोर्ट आप पे कहां से आई थी? जब रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी, आज कोर्ट ने कहा, तो वो रिपोर्ट आपके पास कहां से आई? केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को लाके आपने चैनलों पे दिखाया। सबसे पहले देश से माफी मांगी है कि आपने देश के लोगों को झूठ बोलने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, और हाई कोर्ट ने तुम्हारी पोल खोलने का काम कर दिया। ये मैं आपको बता दूं, पहले माफी मांगी है चैनल पे, उत्तर बाद दीजिए। पहले ये माफी मांगी है कि आपने गलत रिपोर्ट दिखाई देश के सामने, देश के लोगों को गलत रिपोर्ट आपने पब्लिश करने का काम किया। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई रिपोर्ट बना लेते हो और उससे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की, इस पर मैं उनसे सवाल पूछ लूंगी। लेकिन कुलदीप कुमार जी, वो नंबर सभी ने दिखाए थे क्योंकि वो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थे। अब मेरे प्रश्न का जवाब तो दीजिए। ये आपका मैनिफेस्टो है साहब, 10वें नंबर पर आपने लिखा है हर झुग्गी वाले को हम मकान देंगे। अब आप अमित शाह से पूछ रहे हैं, गृह मंत्री साहब से पूछ रहे हैं। जी अंजना जी, अमित शाह जी ने तो कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हर देश में जो बिना घर के, बिना छत के लोग रहते हैं, उनको घर देने का काम करेंगे।
हर झुग्गी वाले को मकान देने का काम करेंगे। आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं जवाब दे दूं। अगर आज केंद्र सरकार ये कह दे कि हम जमीन आपको अलॉट करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जमीन जो है वो डीडीए के पास है, और डीडीए किसकी संस्था है? डीडीए भारतीय जनता पार्टी की संस्था है। आज हम झुग्गी वालों को मकान दे देंगे, या अमित शाह जी ये कह देंगे वो झुग्गी वालों को सबको मकान 1 महीने में दे देंगे, हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैनिफेस्टो में लिख देते ना सर, इनके अंदर हिम्मत, हमें नहीं पता था। मैनिफेस्टो में लिख देते कंडीशंस अप्लाई, अमित शाह गृह मंत्री को मानना होगा। आपको ये कंडीशंस अप्लाई लिख देना चाहिए ना। सब चीज में तो आप यही कहते हैं कि इनको ये करना चाहिए, सरकार आप बनाना चाह रहे हैं। नहीं, सुप्रिया जी अब आ रही हूँ बारी बारी से, हो गया आपका भी हो गया। आप सुप्रिया जी से कमेंट ले लूं। सुप्रिया जी अब झुग्गी, एक सेकंड रुक जाइए। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स जो हैं वो लगभग 10% हैं, करीब 3 लाख परिवार हैं, 15 लाख वोटर्स हैं, 675 झुग्गियां हैं, 1700 जे क्लस्टर्स हैं, यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान से आकर लोग रहते हैं। उनको टारगेट करने के लिए क्या ये सिर्फ गुफा छेड़ा जा रहा है? वरना अपने ही मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने ये पहले छेड़ा था, और इसको लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है? मैं आपको 4 तथ्य बता देती हूं, और उससे दूध का दूध और पानी का पानी, आम आदमी पार्टी का भी और भाजपा के भी पूरे अर्ध सत्य का और पूरे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अशोक विहार में अभी कुछ ईडब्ल्यूएस आवंटित किए थे, उन्होंने जाके चाबियां दी। ऐसे ही चाबियां उन्होंने 2022 में कालका जी में भी दी थी, करीब 10 परिवारों को। यह अलग बात है कि अभी तक एक भी फ्लैट आवंटित नहीं हुआ। यह पहला तथ्य सुन लीजिए प्रधानमंत्री के झूठ का। अब बात करते हैं केजरीवाल जी की। जेलरवाला बाग में 1675 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स, 3024 ऐसे फ्लैट्स कालका जी में, इन पर काम शुरू हो गया था। 2800 ऐसे फ्लैट्स कठपुतली की जो जगह है वहां पर प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 2014 से अभी तक 11 साल बीत गए। इन घरों का क्या हो रहा है? डीडीएस पर चुप क्यों है? डीडीए की अपनी जमीन पर झुग्गियां हैं, वो झुग्गियां कहां गई? वो झुग्गियों पर क्या प्रक्रिया चल रही है? तीसरी बात सुनिए, आपने क्लस्टर की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। 229 क्लस्टर हमने आइडेंटिफाई किए थे जहां पर करीब करीब 70,000 घर बनने थे, और 2014 से लेकर अभी तक एक भी घर उस क्लस्टर का बनकर आवंटित नहीं हो पाया। तो मैं सबसे पहला सवाल करना चाहती हूं आम आदमी पार्टी से, और दूसरा सवाल करना चाहती हूं बीजेपी से। आप दोनों लोग साथ मिलकर कब तक दिल्ली को बेवकूफ बनाइएगा? क्योंकि असलियत यह है कि आपके मैनिफेस्टो में रहा था, आपने जबरदस्त लंबा लंबा फेंका था, दिल्ली ने उसको भाजा था। और एक चीज आपको और बता दूं, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं। 2024-25 एक वित्तीय वर्ष का आपको आंकड़ा दे रही हूं, 10 का नहीं, एक वित्तीय वर्ष का आंकड़ा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 37,80,000 घर बनने थे, घर बने हैं 5,43,000, महज 14%। 2 महीने रह गए ये साल खत्म होने के। तो ये बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का एक तरीका है, जब दिल्ली की बात आएगी तो आपस में भिड़ जाओ, कोई सलूशन नहीं, कोई समाधान नहीं, बड़ी बड़ी बातें करो। झुग्गी जब केजरीवाल जी जा रहे हैं तो नारे लगा के क्यों भगाए जा रहे हैं वहां से? क्यों लोग कह रहे हैं जो हुआ वो शीला जी ने किया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए? और एक बात छोटी सी कहकर अपनी मैं बात समाप्त करती हूं, उसके बाद आप इन लोगों से बात करिएगा। जिस नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से अरविंद केजरीवाल जी खुद लड़ रहे हैं, वहां पर 40 से 45,000 वोटर होते थे, और ये संदीप दीक्षित जी ने तमाम इंटरव्यूज में कहा है, शीला जी के बेटे हैं, वहां खूब जाते थे। अब वहां पर 7,000 झुग्गी वाले रह गए। किस बुलडोजर के आगे जाकर आम आदमी पार्टी वाले लेट गए? और भाजपा ने क्यों बुलडोजर चलाए? 7,000 लोग रह गए, बाकी 30-35,000 झुग्गी वाले कहां गए? ठीक है गौरव भाटिया जी, आप पहले जवाब दीजिए। न किसी चीज का आवंटन हुआ, ये लोग कहां गए? ठीक है, आवंटन पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं कुलदीप जी आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा वो तस्वीर मेरे पास भी है, मैंने अभी बात करी। ये 10वां वादा जो था, इन्होंने कहा था कि जहां पे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वहीं पर पक्का मकान मिलेगा। तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि भाई ये तब नहीं पता था जब वादा कर रहे थे, और इसी तरह से हम लोग पूछते आए हैं। अंजना जी, इन्होंने कहा था 20 अस्पताल नए बनाएंगे। चैनल पे चुनौती देता हूं, बताएं 20 नए अस्पताल कौन से बनाए हैं 10 साल में? मैं तो पहले इनके मैनिफेस्टो 2015 की बात कर रहा था। दूसरी बात, इनसे हम लोग पूछते रहे 20 नए कॉलेज बनाएंगे, वो आज तक नहीं बताया। 30 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट ले दोनों बता दें। यहां पे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे
पापी आप और कांग्रेस ने ठगा नहीं। और मैं मैडम की बातें सुन रहा था, कह रही थी लंबा लंबा फेंका। अरे लंबा लंबा सबसे ज्यादा कौन फेंकता है, हर कोई जानता है वो कौन है। वो वही व्यक्ति है जो कह रहा था खटाखट स्कीम, और उसके बाद खटाखट स्कीम में फॉर्म भरवाते हैं और 2024 का चुनाव तो हारी जाती है कांग्रेस पार्टी। जब महिलाएं लखनऊ में आई कि भैया 8500 रुपए दे दो, तो खटाखट वाले फटाफट गायब हो गए। और शर्म इनको ये आनी चाहिए अंजना